सोमवार को नगरपालिका अध्यक्ष संतोष ओपी गहलोत की अध्यक्षता में दोपहर 3 बजे डे केयर सेंटर पर परिषद का साधारण सम्मेलन आहूत किया गया था, जिसमें 17 नगर के विभिन्न विकास कार्यों व आयोजनों को लेकर चर्चा की गई। बैठक में पहली बार विधायक प्रतिनिधि के रूप में बैठे रघुनाथ सिंह बब्बू सरकार द्वारा यह आपत्ति ली गई कि जब नगरपालिका अध्यक्षा आसंदी पर बैठी हैं तो जवाब भी उन्हें ही देना चाहिए, बीच में अन्य कोई इसका जवाब न दे। जिस पर जलकारी समिति के सभापति प्रकाश जैन ने अपनी बात रखनी चाहिए तो कांग्रेस पार्षद विरोध करते हुए अध्यक्ष जी से ही बोलने का कहने लगे एवं विवाद बढ़ने लगा, जिस पर भाजपा पार्षदों के बहुमत के आधार पर सभी प्रस्तावों को पारित कर दिया गया। प्रस्तावों के पारित करने की घोषणा को सुनते ही कांग्रेस पार्षद बाहर आ गए व नारेबाजी करने लगे। बाद में कांग्रेस पार्षदों ने अपनी बात मीडिया के समक्ष रखी। जी, आज की बैठक का प्रथम बिंदु है पिछली प्रोसीडिंग में लाया नहीं, 10 मिनट थोड़ा सा ला नहीं पाया है ना, 10 मिनट। हाँ, मैं मंगवाता हूँ, मुझे जाना पड़ेगा सर। हाँ, मैं बैठक के बाद में आपको 5 मिनट में जाके ले आऊँगा, आपके सामने अभी प्रारंभ कर दूँगा। नहीं, मुझे ही जाना पड़ेगा, मेरे पास ऑफिस में वार्ड क्रमांक 22 प्रकाश नगर गली पर 5 शांति बाई के घर से शीतला होगा कि बद्री विशाल मंदिर के यहाँ पे एक जो मूत्रालय है वो बहुत क्षतिग्रस्त हो चुका है, उसको भी अपन को पूरे नगर के आए सबको करना है। अपने पास मूत्रालय कितने नगर में? 36 वार्डों में मूत्रालय और शौचालय अलग अलग है। संख्या कितनी अपने पास मूत्रालय नगर में? 48। जिसमें ये शिवम इलेक्ट्रॉनिक्स के पास में मूत्रालय था। हाँ, मतलब तो इसका अपन ने कुछ कार्रवाई करी है। और एक और ये काबलिया कचौरी के सामने वाली गली में भी एक मूत्रालय है। वो दोनों मूत्रालय गुप्त हो गए हमारे यहाँ पे। एक बाबा राम मंदिर के मौके भी था, वो भी गायब। 3 मूत्रालय तो गायब है, 48 में 3 तो ये 45 ही बचे। नहीं तो ये जो 3 गायब हुए, इस पे नगर पालिका की तरफ से जिन लोगों ने गायब करे, इनके पास कुछ एफआईआर करी नगर पालिका? दिखवा लेते हैं सर, दिखवा लेते हैं एक बार। इसमें तो आप सीधे एफआईआर कराओ ना। नीलेश नोट कर लो, उसको अपन नोट करवा लेंगे तो हटे उनको दोबारा बनवाएंगे। पहले भी एफआईआर हो चुकी है, या पहले भी इस चीज का मुद्दा पुरानी परिषदों में भी चला है, अभी तक उस पर कोई आवाज क्यों नहीं उठी अभी तक? देखो, इसमें अगर एफआईआर हो गई है तो फिर वो नगर पालिका संबंधित इसकी जांच करा लेंगे, और कार्रवाई कर, उचित कार्रवाई करेंगे। भाई नगर पालिका ने तो करी होगी ना एफआईआर, तो उसमें क्या थोड़ी करेगा? उसने क्या निर्णय चल रहा है? पुलिस पे आप सही कह रहे हो, जो भी है इसका परीक्षण करा लेंगे, क्योंकि अभी विषय आया है परिषद में। अभी विषय परिषद में आया है तो इसका परीक्षण करा लेंगे और जो भी होगा उसकी जानकारी आपको दे देंगे। नगर पालिका को जो कार्रवाई करनी है उसमें वो नगर पालिका करेगी, निश्चित करेगी। अगर एफआईआर भाई अगर एफआईआर नगर पालिका ने कराई है तो 100% कार्रवाई भी नगर पालिका करेगी। आपके बागों में अगर है तो बता दो। क्या वार्ड नंबर 10 में तो पुरानी है। इसको बधाई देना चाहता हूँ साहब को, अध्यक्ष जी को, मेरे सम्मानित पार्षद बंधुओं को, पार्षद बहनों को, एक को छोड़ के सभी को मेरी शुभकामनाएं। मैं इसको बता दूं कि जब तक सदन में अध्यक्ष हैं, जब तक पार्षद को जिस पार्षद का, जिस पीआईसी के मेंबर का वो आता है उस पर वो बोले, आप आराम से सुने, क्योंकि विकास नगर में होना चाहिए। उस चीज को आप सब लें, जब हर आदमी खड़ा नहीं होना चाहिए, हमारे भी पार्षद हो जाएंगे। तो जिस परिषद में जिसका पीआईसी मेंबर है वो उसका जवाब देगा, बाकी पार्षद नहीं बोले। अध्यक्ष हैं, अगर अध्यक्ष नहीं है तो उपाध्यक्ष हैं, उनके प्रतिनिधि वो जवाब देंगे। अध्यक्ष जी बैठे हैं तो पूरी इसकी परिषद को चलाना सदन में बैठे हैं और सदन की चर्चा में भाग लेने का अधिकार सभी पार्षद भाई बहनों को है। तो बोला जाए एक मिनट आप
पीआईसी जल विभाग का है, आपका मुद्दा आएगा सुनो सही। मुझे 10 साल का अनुभव है, हाँ प्रकाश जी, मेरा आग्रह ये है कि परिषद की जो बैठक है, परिषद की बैठक में हम जो 26 पार्षद चुन के आए हैं उन सबको इस परिचर्चा में भाग लेने का अधिकार है। हमको बात करने का अधिकार है, बोलने का अधिकार है। तो हमें वहां से आएगा ना भाभी। दूसरा आपके सवाल का मैं जवाब देता हूँ। आपने कहा कि जिस विभाग का मामला आएगा उस विभाग का सदस्य जवाब देगा। चेयरमैन अध्यक्ष जी बैठे हैं, अभी अध्यक्ष जी सुनेगा, अध्यक्ष उसका जवाब देंगे। अभी अपन सुने और आपको आपत्ति है, कोई काम नहीं हो रहा है, तो आप उसकी आवाज उठाए ना, आपके साथ है, आप आवाज उठा सकते हैं, आप बैठे हैं। परिषद में अध्यक्ष है तो अध्यक्ष ही जवाब दे, मतलब जनप्रतिनिधि अगर अध्यक्ष नहीं देता है उसके अनुपस्थित में मतलब सांसद प्रतिनिधि बोलेंगे अभी अध्यक्ष है तो जो भी चीज का जवाब अध्यक्ष दे चीज का अपना एक बात करिए, आप अभी नहीं बोल सकते, अध्यक्ष जी बैठे हुए हैं, परिषद का संचालन नहीं बोल सकते। सभी पार्षद भाई बहनों सुनो मेरी बात। अनुरोध है कि आप क्यों करें, अध्यक्ष जी करें ना। मेरी बात उत्कल गंगा विंध्य हिमाचल यमुना गंगा उच्चल जलधि तरंगा तब शुभ नामे जागे तब शुभ आशीष मांगे गाए तब
जय गाथा, गण मंगलदायक जय हे भारत भाग्य विधाता। जय हे जय हे जय हे जय 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 हे। भारत माता की जय, भारत माता की। आज परिषद का साधारण सम्मेलन था, उसमें 17 बिंदु लाए गए थे, लेकिन हमारे जलकर सभापति प्रकाश जैन साहब ने खड़े होकर जब हमारे बीच में हमारे विधायक प्रतिनिधि श्री रघुनाथ सिंह जी बब्बू भाई साहब को भेजा था, उनका मात्र इतना कहना था कि जब अध्यक्ष महोदय बैठे हुए हैं तो अध्यक्ष महोदय जवाब दे। और ये सत्यता है, जब परिषद का आप संचालन कर रहे हैं तो सीएमओ साहब कर रहे हैं और अध्यक्ष जी कर रहे हैं, तो ये दोनों लोग जवाब दे। इस बीच में हमारे जनप्रतिनिधि कहूँ, जलकर सभापति के प्रकाश जैन साहब का कहूँ कि वो तो खड़े हो गए और उन्होंने कह दिया कि 17 ही बिंदु हमने सर्वसम्मति से पास कर लिए। तो जब तुमने सर्वसम्मति से पास कर ही लिए तो फिर ये जबरदस्ती का पोपोगंडा काहे को करते हो, काहे को परिषद की मीटिंग करते हो, सब वहीं कर लिया करो ना, वहीं कर लिया करो। इस वजह से सारे कांग्रेस पार्षदों ने अपनी परिषद का बहिष्कार करा है और नॉट आउट करके और बाहर हो गए। अब हमारे क्या कहना सर इस संबंध में आपका? मैं आज सबसे पहले हमारे लोकप्रिय विधायक जी को बधाई देना चाहूँगा। कांग्रेस पार्टी की ओर से मुझे विधायक जी ने प्रतिनिधि करके भेजा। मैं 10 साल पार्षद रहा हूँ, मुझे इस नगर पालिका का एक अनुभव है। जब सदन के अंदर अध्यक्ष है तो मैंने यही कहा कि उठ के वो हमारे क्या नाम है, क्या नाम, प्रकाश जैन ना, प्रकाश जैन जी उठ के घड़ी घड़ी जवाब दे रहे हैं। जब सीएमओ साहब हैं, अध्यक्ष जी हैं, उपाध्यक्ष जी हैं, तो इनका अधिकार बनता है कि सदन में वही जवाब देंगे। ये नहीं रहने के कारण वो देंगे। हमने बोला, इसके बाद उन्होंने दादागिरी टट बोला, हमने सब पास कर लिया। तो फिर नोटंकी काइकली कर रहे थे, क्योंकि उनको मालूम था कि हम बहुत बड़े मुद्दे लेके आए थे। अब वो मुद्दे इतने थे कि वो लोग पहले ही निकल गए। जो ये पूरा नागदा के अंदर भ्रष्टाचार चल रहा है, ये जो गाड़ी खरीद रहे हैं, पहले ही 10 गाड़ी इनने खरीदी थी। भारतीय जनता पार्टी के खेल परिसर के अंदर मोदी के अंदर झंडियां दिखा के भाजपा के नेताओं ने रवाना की थी 1.25 साल पहले। वो 10 गाड़ी कहाँ है बताइए? वो गाड़ी के नोट शीट कहाँ है? कहाँ डीजल के बाद बहुत सारी चीज़ें इनके भ्रष्टाचार में लदे हुए हैं सब। पूरे 20 साल से मैं भी भारतीय जनता पार्टी में रहा हूँ, बेदाग पार्षद निकला था। जब भी मैंने विरोध करा, मेरे भी अध्यक्ष से झगड़े, उन्होंने फेंक दिया। मैंने नहीं, मैं ये भ्रष्टाचार नहीं होने दूंगा। इनने हमारी सुनी नहीं, हमारे पार्षदों की। जब हम कह रहे कि अध्यक्ष बेटा, तो अध्यक्ष से तो हम बात करेंगे, सीएमओ से करेंगे। आप कौन? आपकी पीआईसी का अगर कोई आता है विषय तो आप बिल्कुल उस पर जवाब दीजिए। आगे आप क्या करेंगे? आगे अब हम यही प्रदर्शन है, आंदोलन करेंगे और आगे हम विधायक को बताया कि विधानसभा में इसके लिए कार्रवाई करेंगे। जैसे इस बार 45, पिछली परिषद में 45 बिंदु थे, प्रकाश जी ने पूरे एक ही अकेले ने जवाब दिया। उसके तो विधायक आपके खुद मौजूद थे। जब विरोध क्यों नहीं हुआ? विरोध हुआ, जब भी हुआ ना, पत्रकार बंधु, आपका पूछना वाजिब है, लेकिन हमने पहले प्रोसीडिंग की रिपोर्ट पढ़ने के लिए कही गई, लेकिन वो कर्मचारी महेश खत्री जी ने कहा कि मैं लाया नहीं। सुनिए, आप 10 साल में परिषद में रहा, अध्यक्ष ही जवाब देता था या उपाध्यक्ष देता था, है या उनके पति को जनप्रतिनिधि नेता के भेज दिया। इससे लगता था कि जो पहले कहते थे भाजपा के नेता कि ऐसा अध्यक्ष चाहिए, ऐसा, आज कहाँ गए? मतलब ये चोर हो तो चलेगा, साहूकार हो तो चलेगा, और अगर कोई अच्छा हमारा पार्षद अगर कुछ बोले तो बुरा। आप देखिए, नागदा की जनता को समझना चाहिए कि ये चोरी करेंगे तो खुश हैं, डाका डालेंगे तो खुश है। कहते थे कि हमें पढ़ी लिखी अध्यक्ष चाहिए, हमें ऐसी अध्यक्ष चाहिए। अब अध्यक्ष बैठी है, जवाब नहीं दे पा रही, इसका जवाब देना नगर की जनता। यहाँ के मिनिस्टर रहे, यहाँ के राज्यपाल साहब रहे, जवाब दीजिए। हम अध्यक्ष अगर सदन में नहीं हो तो उपाध्यक्ष बोल सकते हैं, उपाध्यक्ष नहीं रहे तो वहाँ के सभापति बोल सकते हैं। सबको आधार है। ये तो ये दादागिरी से करकट है, ऐसा नहीं। समय का इंतजार करें, समय सबका आने वाला है। हो सकता है कल ये परिषद पलट जाए। ये मैं आपको इसे चैलेंज से बोल रहा हूँ कि आने वाला कल कांग्रेस पार्टी का होगा। ये मुकालते दूर कर दें जितने भी, और यहाँ के अधिकारी जितने हैं, नगर पालिका के स्टाफ, उनको काम करना चाहिए। हम उसे धन्यवाद देना चाहते हैं। हम नगर का विकास चाहते हैं। विधायक जी, हमारे विधायक जी के टैंकर जनता के लिए, सेवा के लिए दिए टैंकर आज सड़ रहे हैं। वहाँ इनको पानी की कमी है, भागवत चल रही है, कथाएं चल रही है, इसलिए कि वो दिलीप गुर्जर नाम लिखा है। दिलीप गुर्जर नहीं, विधायक है, जनप्रतिनिधि। वो टैंकर को चलाना चाहिए ना। इनको बात कर रहे हैं दादागिरी, टक 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 टक। आज इनकी देखो ताकते हैं। आज नगर पालिका परिषद का सेकंड सम्मेलन आहूत था, लेकिन ये इतिहास का एक काला दिवस है कि जिसमें पार्षदों की आवाज़ को दबाया जा रहा है।
हमारे पार्षदों द्वारा जब हमारे जनप्रतिनिधि द्वारा जब ये मुद्दा उठाया गया, हमारे प्रतिनिधि ने जब ये कहा कि सदन में अध्यक्ष मौजूद है, सीएमओ मौजूद है, तो संबंधित जानकारी बहुत है, लेकिन उनके द्वारा दबाने का कृत्य किया गया जो कि घिनौना कृत्य है। और ये बोला गया बीजेपी के संबंधित पार्षदों द्वारा कि हम सर्वसम्मति से बिना आप लोगों की अनुमति के बगैर भी हमें प्रस्ताव पास करेंगे। तो इस पे कांग्रेस के सारे पार्षदों ने वॉकआउट किया और बहिष्कार कर दिया। हम आपको ये बता दें कि ये जो आज जो सम्मेलन था इसमें 17 बिंदुओं पे इन्होंने चर्चा करी। उसके पहले जो सम्मेलन हुआ उसमें 52 बिंदुओं की चर्चा थी, लेकिन हमने सबसे पहले उसकी मिनट बुक ही मांगी। मिनट बुक इन्होंने बोल दिया कि मीटिंग के बाद आपको पढ़ के सुना देंगे। मिनट बुक मांगने के बाद जब इनसे जानकारी ली गई, संबंधित अध्यक्ष जी को बताया गया, तो अध्यक्ष जी ने ये बोल दिया कि प्रकाश जी हमारे साथ में, प्रकाश जी जवाब देंगे। तो क्या सीएमओ का काम भी प्रकाश जी करेंगे या अध्यक्ष जी का काम भी प्रकाश जी करेंगे या नगर पालिका के सारे काम अगर प्रकाश जैन करेंगे तो फिर प्रकाश जैन को ही दे दो सारे चार्जेस। और प्रकाश जैन का ये कहना है कि भैया हम तो दादागिरी पूर्वक सारे प्रस्ताव पास करेंगे, तो फिर हमें बुलाने की आवश्यकता क्या थी? ये कथनी और करनी जनता को नजर आ रही है। अगर कांग्रेस के वार्डों में इनको काम करना होता तो इन 17 बिंदुओं में एक भी कांग्रेस का वार्ड बताते 10 नंबर को छोड़ के, वो भी जनरल काम लिया सिर्फ नालियों का उन्होंने। एक भी यहाँ पे ये हमारे पास हमारे कार्यों का आप देखो, देखा जो का एक मिनट पकड़ना विशाल में, ये पकड़ एक मिनट पकड़, ये आप देख सकते हैं। ये 7-10 को मेरा दिया हुआ है, ये 7-10 के कम से कम मेरे 10 लेटर पैड लगे हुए हैं, ये देख सकते हैं आप पूरे। एक भी मुद्दा इन्होंने परिषद में नहीं लिया, एक भी मुद्दा। और उसके बाद इस तरीके से बलपूर्वक, तो अगर ये बता दे कि भैया अगर लोगों ने कांग्रेस को वोट देके गलती करी है तो ये स्वीकार कर ले कि भैया कांग्रेसी पार्षदों का काम नहीं करेंगे। ना हमारे वार्ड में स्पीड ब्रेकर है, ना हमारे वार्ड में नाली है, ना हमारे वार्ड में स्ट्रीट लाइट है, ना हमारे वार्ड के अंदर आवारा पशुओं के लिए कोई व्यवस्था है, ना हमारे वार्ड के लिए इनको कोई नया एजेंडा लिया है। तो हम यही निवेदन करते हैं, जनता को बताना चाहते हैं कि इन लोगों ने जो आज बलपूर्वक जो प्रस्ताव पारित करे, हम लोग उसका बहिष्कार करते हैं। जय हिंद, जय भारत, जय कांग्रेस। जब इन पूरी परिषद के भाजपा के लोगों का मंसूबा था कि आज की परिषद को अंजाम न दिया जाए। आज जब परिषद प्रारंभ हुई तो हमने सबसे पहले प्रोसीडिंग मांगी पिछली परिषद की, क्योंकि पिछली परिषद में इन लोगों ने कुछ मुद्दे हमको दिए थे जिस पे इन्होंने कहा था कि हम परीक्षण करा लेंगे, जिस पे आज तक ये लोग परीक्षण नहीं करा पाए। फिर जब हमारा आज बिंदु क्रमांक 5 आया जिसमें नगर के मूत्रालयों की बात हो रही थी, तो भैया देश में जब एक बार पूर्व में एक नेता ने चारे का घोटाला किया तो लोगों ने बोला कि चारा खा गया। फिर इससे पहले पूर्व में नागदा में इसी परिषद में एक शौचालय का घोटाला हुआ तो पूरे नगर में चर्चा हुई कि ये आदमी ये लोग डॉट खा गए। फिर एक और विषय लेके आए थे मूत्रालय का, जिसमें अब पूरे नगर में चर्चा होगी कि इस परिषद के जो पक्ष के पार्षद हैं जो मूत्रालय का जो मामला लाए हैं, जो लोग बोलेंगे कि डॉट पी गए, ये मामला होगा। इसके बाद बहुत सारे मामले थे हमारे जो नगर में, जैसे हमें रोज दिखते हैं रोजमर्रा की ज़िंदगी में। एक जो शिवम इलेक्ट्रॉनिक के पास में जो मूत्रालय था, वो मूत्रालय आज तक गायब है, जिस पर आज तक परिषद ने ना कोई FIR कराई, ना कोई कार्रवाई करी, ना संबंधित को नोटिस दिए। और इसी तरह एक सावरिया कचौरी की गली में भी एक और मूत्रालय था जो गायब है, जिस पे ये लोग आज अभी तक हमारी परिषद से ये लोग भागते रहे। इसके अलावा बहुत सारे मुद्दे ऐसे थे जिस पे हमें बहस करनी थी, पर यहाँ पर जो दादागिरी, जो तानाशाही जो चल रही परिषद के सदस्यों द्वारा, जिससे इन्होंने आज परिषद को होने नहीं दिया पूरा, और दादागिरी से बोले कि 17 के 17 पॉइंट हमने सर्वानुमति से पारित कर लिया। अगर यही करना है इन्हें तो विपक्षी पार्षदों को बुलाते क्यों हैं? इन्हें जब सब कुछ अपने हिसाब से ही करना है तो कर लो परिषद। हम सभी पार्षद आज जितने भी कांग्रेसी पार्षद थे, हम पूरे सभी परिषद का बहिष्कार करके आज बाहर आ गए। इस पूरे मामले के अंदर सीएमओ ने अपनी चुप्पी साध रखी थी। हाँ, सीएमओ को लेकर के यहाँ वरिष्ठ अधिकारी शिकायत करेंगे आप क्या? सभी लोगों की यहाँ पर शिकायत करेंगे, यहाँ पर बड़ा आंदोलन भी करेंगे। और सीएमओ की जो मौन स्वीकृति, इसके अलावा यहाँ पर भाजपा के जो बड़े बड़े नेता बनते हैं, केंद्र से लेकर मंत्री रहे, आज राज्यपाल भी रहे, उन सभी की सभी दादागिरी में मौन स्वीकृति है उन सभी नेताओं की। उन सभी को भी चेताना चाहता हूँ कि अपने इन नुमाइंदों को ठीक कर लें, अन्यथा नगर में एक बड़े आंदोलन के लिए तैयार रहे। जय हिंद, जय भारत। नहीं चलेगा, नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। भाजपा परिषद मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। भाजपा परिषद मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। अर्जी फर्जी होशियार, होशियार, होशियार। अर्जी फर्जी होशियार, होशियार, होशियार। अर्जी फर्जी होशियार, होशियार, होशियार। नगर पालिका में भ्रष्टाचार नहीं चलेगा, नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। भाजपा के दलाल होशियार, होशियार, होशियार। भ्रष्टाचार बंद करो, बंद करो, बंद करो। विकास करो, विकास करो, विकास करो। बोल तो दिया, सभी
का इंतजार करो। 2 तारीख को हम भी आएंगे नगर पालिका, देख लेना आप। 2 तारीख को हम आएंगे नगर पालिका में। अरे भाई स्वागत है, रोज आओ, आपका स्वागत है। नगर पालिका रोज आओ, आपका स्वागत है। इधर नगर पालिका अध्यक्ष प्रतिनिधि एवं अन्य पार्षदों ने भी अपनी बात मीडिया के समक्ष रखी। जिस प्रकार से पप्पू भैया ने जो दादागिरी वाला शब्द का इस्तेमाल करा, तो यहाँ कमजोर कोई भी नहीं है। किसी भी रूप में, किसी भी हालत में, किसी भी समय पे वो आजमा सकते हैं। कोई किसी से कम नहीं गिरते। दादा वाली गिरी वाली बात यहाँ नहीं चलेगी। यहाँ परिषद है, परिषद के हिसाब से, मान सम्मान के हिसाब से बात होगी। आज जो घटनाक्रम हुआ है, इस संबंध में परिषद कार्रवाई सामान्य तरीके से चल रही थी। सारे प्रस्ताव पढ़े जा रहे थे, पर कांग्रेस पार्षद जब इसने अवज्ञा करके बाहर चले गए। अब चूंकि सब पार्षद बाहर चले गए, तो ऐसी स्थिति में सारे प्रस्ताव सर्वानुमति से पारित हो गए। उनका जो कहना था उस संबंध में आपका क्या कहना? क्या कहना? वो जो कह रहे थे कि अध्यक्ष जी जो जवाब देंगे, नहीं अध्यक्ष जवाब दे रहे थे। अध्यक्ष जी गलत कह रहे हैं। अध्यक्ष जी उपाध्यक्ष हमारे बकायदा हमारा ये अध्यक्ष जी सामने देखो, अध्यक्ष जवाब दे रहे थे। अब वो जब बात सुनने को तैयार नहीं है, अध्यक्ष जवाब दे रहे थे, हमारे उपाध्यक्ष जवाब दे रहे थे। वीडियो बना रहे थे, आप जवाब नहीं दे रहे, साइलेंट बैठे हुए थे आप। क्या कहना इस संबंध में? जवाब दिया, जवाब दे रहे थे बकायदा। वो उतनी हाउला में उनकी आवाज, मेरी आवाज उनने जो प्रस्ताव उठाया था कि परिषद में चेयरमैन ही बोलेगा और ये बोलेगा, तो भाई वो विधायक प्रतिनिधि है। विधायक प्रतिनिधि ने अपना सुझाव दिया, लेकिन आज तक परिषद में हर पार्षद अपनी अपनी समस्या बोलता है। जिसको जितना वो रहता है उतना अपने हिसाब से बताता है। लेकिन वो इस तरीके की दादागिरी से अगर विधायक प्रतिनिधि जी भेज रहे हैं, तो कोई मतलब उस हिसाब से तो भेजे। सभी प्रस्ताव सर्वानुमति से आपके द्वारा एकदम पारित किए गए। कांग्रेस के 10 नंबर वार्ड का पार्षद उनका तो ये भी आरोप है, सिर्फ यूं से एक के छोड़ के और किसी भी पार्षद के, कांग्रेस पार्षद के कार्यों को नहीं लिया गया। नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। 10 नंबर प्रस्ताव उनका भी है। और बाकी के उनके जो प्रस्ताव थे, जो PIC लायक थे, तो हमारे अध्यक्ष जी, उपाध्यक्ष जी PIC में ले चुके हैं उनको। अब जो प्रस्ताव 20 लाख से नीचे के हैं, तो वो PIC में हो जाएंगे, तो उनको परिषद में लाने की जरूरत क्या है? ये मुद्दा है। बाकी अब वो उस बात के बाद देखिए, बहुत आज की वो जो पूरा घटनाक्रम है वो आप सबके सामने है। ये बहुत स्पष्ट है कि विपक्ष इस सदन को चलने नहीं देना चाहता है। विपक्ष की तरफ से जिस विषय पे मांग थी, उस विषय पर हम लोग जवाब दे रहे थे। माननीय विधायक प्रतिनिधि जी का ऐसा तर्क था कि उस विषय पर हम लोगों को बोलने का अधिकार नहीं है। मैं उनसे बहुत विनम्रता पूर्वक आग्रह करता हूं कि इस सदन में जो 36 लोग हैं वो जनता द्वारा चुने हुए लोग हैं, और हम सदन की कार्रवाई में शामिल होकर और हर डिबेट में भाग लेने का हमको अधिकार है। चूंकि हम सत्ता पक्ष के पार्षद हैं, इसलिए हमको विषय पे जवाब देने का अधिकार भी है। और नगर पालिका अधिनियम में इस तरह का कहीं कोई उल्लेख नहीं है कि फला पार्षद फला विषय पे ही बोलेगा या फला चेयरमैन फला विषय पे ही बोलेगा। हम जो सदन का संचालन कर रहे हैं शुद्ध रूप से नगर पालिका अधिनियम के तहत कर रहे हैं। लेकिन उनका जिस तरह का बर्ताव आज था, बहुत सामान्य मामला था। इतना बड़ा कोई मामला भी नहीं था जिसको उन्होंने तूल दिया। और जब मामले को तूल दिया तो उसके बाद वो सदन का बहिर्गमन कर चले गए, बाहर चले गए। और उनके बाहर जाने के बाद हमने सारे प्रस्ताव सर्वानुमति से पास किए। चूंकि हमको शहर का विकास करना है, शहर का विकास हमारी प्राथमिकता है, इसलिए अगर विपक्ष हमारा सहयोग, हम अपेक्षा करते हैं कि वो हमारा सहयोग करे, लेकिन अगर विपक्ष की इस तरह की भूमिका रहेगी तो हमको मजबूरी में प्रस्ताव बहुमत के आधार पर पास करना होंगे, और जो आज हमने किए हैं।